नेक्स्ट मैं विभूजित सर को इनवाइट करना चाहूंगा। विभूजित सर प्लीज अनम्यूट करें, परिचय दें और अपना सवाल पूछें। अ, नमस्कार सर, आपको प्रणाम। और आपका जो साइंटिफिक एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस, उससे काफी मैंने स्टडी किया है। क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं सर, एक्साइटमेंट में हूँ। मेरा नाम विभूषित त्रिपाठी है सर। मैं एक एस्पायरिंग कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ और आई एम करेंटली स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो उसके रिगार्डिंग जो रिसर्च है मैं खुद कर रहा हूँ। तो गाइडेंस लेता हूँ मैं सर एरीज नैनीताल के जो लीडिंग रिसर्चर्स हैं उनसे। और मैं ऑनलाइन एजुकेटर के तरह से काम करता हूँ। टीचमेंट, यूट्यूब और बायजूस और अन अकेडमी में भी मैं एज एन ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। सर मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा रिसर्च की तरफ है। और क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं पता आपके बारे में एक चीज, कि आप सिर्फ एआईसीटी के चेयरमैन नहीं है, आप यूजीसी के एक स्पेशल सेल के चेयरमैन है जिसका नाम है एम्पावर्ड कमिटी ऑन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। तो आपका मतलब रिसर्च के फील्ड के तरफ भी आपका काफी इंसाइट होगा। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर पास्ट में इंडिया टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रिसर्च में ग्लोबल लीडर रहा है, और फ्यूचर में भी हम वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको हमको वही पोजीशन चाहिए। बट करेंटली जब हम देखते हैं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग सर, आईआईटीज में तो ठीक है, अच्छे एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पेटेंट्स, नंबर ऑफ पेटेंट्स थ्रू हार्डकोर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सर इंडिया बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी पीछे चल रहा है हमारा, इसीलिए हमारा साइंस भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और साइंस नहीं बढ़ पा रहा है तो टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये एक बीसीएस साइकिल चल रहा है। सर उसको ब्रेक करने के लिए, इंडिया को रिसर्च के मामले में आगे लेके जाने के लिए आपका क्या इंसाइट्स है? हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को? देखिए, एकदम हाल बहुत बुरा है ऐसे भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है ये भी नहीं है। ये हमको जानना चाहिए। एज फार एज द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस आर कंसर्न, इंडिया स्टैंड्स फिफ्थ अमंगस्ट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वैसे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर द सेकंड लार्जेस्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ द number of educational institutions and the population, we are also second largest in the world. But in terms of research we are fifth. तो एकदम हम बहुत नीचे है ऐसे नहीं है, लेकिन हमारा स्थान दूसरा या पहला होना चाहिए, वहाँ नहीं है। दूसरा, जो रिसर्च पब्लिकेशंस की क्वालिटी होती है, वो एक दे कॉल इट एज फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, टॉप 25% जर्नल्स, टॉप 50% जर्नल्स, उसको देखा जाए तो हम और भी नीचे हैं। फिफ्थ के जगह में हम जाते हैं 10वीं 11वीं पोजीशन में। तो इसलिए एक तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस को इंक्रीज करना और नंबर ऑफ क्वालिटी पब्लिकेशंस को इंक्रीज करना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। वैसे ही हमारे पेटेंटिंग में भी हम बहुत स्लो थे। हम हमेशा पेटेंट के तरफ देखते ही नहीं थे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अवेयरनेस प्रोग्राम और पेटेंट की जो फ़ी है, उसको रिसेंटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी कम कर दी है, अभी 3 महीने पहले ही। तो ये सभी का जो पेटेंट करने में भी अगले 1-2-3 साल में प्रभाव दिखाई देगा। और मेरे ख्याल से उस दिशा में और एक चीज़ है, नई शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये इसकी व्यवस्था की गई है कि हाई लेवल ऑफ रिसर्च के लिए बहुत फंडिंग लगता है। जो आज के अलग अलग एजेंसीज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूजीसी, एआईसीटी, मिनिस्ट्रीज लाइक इवन इसरो विल फंड, और बी आर, ऑल ऑफ देम फंड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। लार्ज स्केल फंडिंग आज के दिन उपलब्धता करने में हम असफल थे। तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होने की वजह से उसमें भी हमको चालना मिलेगी। और तीसरी चीज़, कोलैबोरेशन में हम बहुत वीक हैं। आप जब भी बाहर के देशों में देखते हैं, वहाँ कोलैबोरेशन से काम चलता है। एक सिंगल पर्सन कभी नहीं कर सकता। इसलिए ये नई शिक्षा नीति में मल्टी डायमेंशनल यानी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़, कोलैबोरेशन के ऊपर जो महत्व दिया है, इनोवेशन के ऊपर जो महत्व दिया है, तब एक ही जगह में एक दूसरा भी प्रोजेक्ट चल रहा है कि जहाँ एक ही शहर में अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वी हैव लॉ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यू हैव मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, यू हैव मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसे सारे विषयों के, और रिसर्च लैब्स, वैरायटी ऑफ रिसर्च लैब। आप देश के एक 10-12 शहर देखिए, जैसे बेंगलोर हो या पुणे हो या हैदराबाद हो, चेन्नई हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, ये इसमें ऐसे, कलकत्ता हो, भुवनेश्वर हो, एक ही जगह में ऐसे 15-20 बहुत बेहतरीन से बेहतरीन
इंस्टीट्यूशंस है, ये सब लोग इकट्ठा आकर कैसे काम करेंगे इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। तो ग्लू ग्रांट के माध्यम से इस सब लोगों को एक साथ जोड़ने से मेरे ख्याल से और ज़्यादा रिसर्च हमारे देश में बढ़ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया सर। आई थिंक रिसर्च एंड इट्स स्टेचर इन इंडिया पे इतना इंसाइटफुल डायलॉग नहीं सुना मैंने अभी तक। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर।